क्या जिंदगी को आंसुओं के बिना जिया जा सकता है? तो आप कहेंगे कि नहीं। इसी कश्मकश को दूर करने के लिए हर ट्यूसडे को सुनिएगा हमारी नई कहानी आंसुओं के बिना जिंदगी, जिसे मिस्टर संतोष प्रसाद ने 13 भागों में लिखा है। सुनिएगा जरूर आंसुओं के बिना जिंदगी, ओनली ऑन स्टोरी एंड लव। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। उद्धव की शिवसेना के बाद शरद पवार की एनसीपी में जो दरार आई हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। अजीत पवार अचानक से, जो बैठक होती है एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक, वहां से मंच पर जब एक खास शख्स का नाम सामने आता तो उठकर चल देते हैं। जब ये सवाल किया जाता है कि आप उठकर क्यों गए थे, तो वो कहते हैं कि क्या कोई इंसान वॉशरूम भी नहीं जा सकता? मतलब ये सोचने वाली बात है कि जब यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं बैठकों में तमाम मुद्दे को लेकर, महाराष्ट्र की आने वाली राजनीति को लेकर, और ऐसे वक्त में आप ऐसे बयान देते हैं। रही बात अजीत पवार की, लेकिन अब उद्धव ठाकरे की बात करें। उद्धव ने शरद पवार की एक नहीं सुनी थी, इस्तीफा भी दिया, उनके खेमे बगावत भी हुई थी, जिसकी आशंका, जिसकी चेतावनी शरद पवार ने खुली दी थी उद्धव ठाकरे को कि संभल जाओ, वो भी 3 महीने पहले, कि आपके खेमे बगावत हो सकती है। लेकिन उद्धव ने किसी की एक नहीं सुनी और फिर कहते हैं कि हम एनसीपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस बीजेपी में जुड़ने की बात यहाँ पर खबरें आती हैं। एनसीपी के अजीत पवार नाराज होने तक की खबरें सामने आती हैं। और याद होगा आपको 80 घंटे का वो डिप्टी सीएम पद जो अजीत पवार ने स्वीकार करा था, देवेंद्र फडणवीस की स्वीकार कहीं ना कहीं जब सदस्यता सामने आई थी, और जब उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी तो अजीत पवार ने कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वो गठबंधन आप सभी को याद होगा, भले ही कुछ घंटों का हो, लेकिन वो गठबंधन कई सवाल खड़े करता है कि सत्ता की लालच में सत्ता परिवर्तन होते हैं, अपने अपनों को धोखा देते हैं, और ये सवाल बहुत बड़ा है। लेकिन क्या अब बारी है उद्धव ठाकरे को अब तक का सबसे बड़ा झटका देने की? क्या शिंदे के बाद शरद पवार भी अलग होने की सोचेंगे? क्योंकि शरद पवार के खेमे में खुद उथल पुथल मची हुई है, और कहते हैं कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। जिस तरीके से शिंदे अचानक से राजनीति में बहुत बड़ा उछाल पाए और मुख्यमंत्री पद हासिल करे, देवेंद्र फडणवीस की भी कुछ ऐसी इच्छाएं थी कि वो दोबारा मुख्यमंत्री पद पर बैठेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो व्याकुल होंगे वो है अजीत पवार। उनके मन में सबसे ज्यादा सवाल है कि क्या उन्हें कभी सीएम पद पर ताजपोशी मिलेगी या नहीं, क्योंकि लगातार अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे तब उनको मुख्यमंत्री पद मिला था। अगर उद्धव ठाकरे, जिनको राजनीति का एक्सपीरियंस सिर्फ नाम मात्र था, अगर वो सीएम पद पर बैठे तो अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद मिला। और लगातार यही सवाल है। मुख्यमंत्री बनना अपने आप में बहुत काबिलियत की बात होती है, इस बात की तारीफ खुद शरद पवार करते हैं, और बगावती नेता खुद शरद पवार भी सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या बीएमसी चुनाव से पहले जो सियासी समीकरण बन रहे हैं एनसीपी पार्टी में, क्या वहां पर शरद पवार की पार्टी अब उद्धव को झटका देने के लिए तैयार है? क्या कोर्ट के तगड़े झटके से पहले जो उद्धव के खिलाफ आ सकता है, 2/3 बहुमत अभी शिंदे के पास है, भले ही हम यहाँ पर लगातार अपनी तमाम रिपोर्ट में यह कह रहे हैं कि शिंदे गुट की हार तय, शिंदे गुट का कहीं ना कहीं सफाया होगा, सुपड़ा साफ होगा, इस्तीफा होगा, लेकिन हकीकत यह है कि उनके पास 2/3 बहुमत है, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। उनके पास बहुमत परीक्षण के नतीजे हैं उनके हाथ में। विधायक तो झूठ नहीं बोलेंगे, 1-2 बोलेंगे, लेकिन 164 विधायकों का समर्थन है उन्हें। अब ऐसे में शरद पवार के अगले कदम पर नजरें रहेंगी कि क्या शरद पवार भी साथ छोड़ेंगे उद्धव ठाकरे का। इस पर आपकी क्या राय है? खुलकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या उद्धव ठाकरे की वजह से शरद पवार कमजोर पड़ चुके हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी हो तो बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।